प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ जो है मन से जुड़े होंगे। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम आप लोग को गोदली पार्ट सेकंड पार्ट का हम पढ़ाए थे ना, जो है वीडियो जो काफी बड़ा था। तो आज हमने सोचा कि बाबू आप लोगों को कैसे अच्छा से समझ में आए, जो है कैसे से अच्छा समझ में आए। इसके लिए हमने एक उपाय सोचा ताकि उस जो चैप्टर है पार्ट 2 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा ना, उसको जो है हम आप लोग फिगर के माध्यम से उस चैप्टर की क्या क्या घटना है उसको हम आप लोग के सामने रखेंगे, ताकि आपकी कहानी जो है ये 20 की दांत क्या है आप लोग को समझ में आए ना। तो कहानी जो है हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। ठीक, देखिए एक जो है सेन साहब है, क्या है बाबू, ये जो है सेन साहब है ना, जो कहानी के मेन पात्र है। क्या है? कहानी के जो है मेन पात्र है। ठीक है, सेन साहब है। ये उनकी मिस्टर है, पत्नी। ठीक, ये उनकी क्या है, पत्नी है सेन साहब की। देखो देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस कहानी के जो लेखक है कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी के नाम है 20 के दांत। ठीक है, तो जो कहानी के जो अति है ये सेन साहब है। सेन साहब जो है, हम रियल सेन साहब को फोटो नहीं, हम एक अलग फोटो लिए ताकि आप लोग समझ में आए ना, एक मेडिकल फोटो लिए। तो ये जो है सेन साहब है और ये उनकी पत्नी है। इनकी 5 लड़कियां रहती हैं। क्या वो इनकी 5 जो है लड़कियां रहती है, 5 लड़कियां रहती हैं, 5 ना। 5 जब लड़कियां होती है, उनके बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं, लड़का का कोई उम्मीद नहीं रहता है, तब जाकर खोखा का जन्म होता है, जिसका नाम है कासू। जिसका नाम क्या है? कासू। पांचों लड़कियां के बाद जो है, पांचों लड़कियां के बाद 5 लड़कियां के बाद जो है, 5 लड़कियां के बाद जो है एक लड़का का जन्म होता है। एक लड़का क्या होता है? एक लड़का का जन्म होता है। जब एक लड़का का जन्म होता है, जब इन दोनों ने लड़का का उम्मीद क्या किया था, छोड़ दिया था, तब जाकर बुढ़ापे में एक लड़का होता है ना। तो इन इन दोनों ने मिलकर 5 लड़कियां को क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो लड़की को दूसरे घर जाना है, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से तालीम दी है, शिक्षा दी है, एकदम अपने जो है जैसा कहा जाए, एक तरह समझिए कठपुतली, उस तरह से इन्होंने 5 लड़कियों को क्या किया, सिखाया है, समझाया है क्या करना है। ये इससे पहले उन्होंने क्या नहीं करना है ये जरूर सिखाया है इन दोनों ने मिलकर। तो लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़का जो है 5 लड़कियों के बाद हुई, ये जीवन के नियम का पालन था। लड़का जो है कासू, आपको लड़का का हम फिगर दिखाते हैं। हम जो है कासू, लड़का जो है कासू, ये रहा आप लोग का बाबू कासू। ये जो है कासू, ये जो है बहुत शैतान लड़का है। क्या है? बहुत शैतान लड़का है। किसका नाम? इसी का नाम खोखा, मतलब जो खोखा खोकी, ये बांग्ला शब्द है जिसका अर्थ होता है खोखा मीन्स लड़का और खोकी मीन्स लड़की। तो ये कासू जो है, ये कासू जो है सेन साहब का लड़का है, जो 5 लड़कियां के बाद हुआ है, जब सेन साहब बूढ़े हो गए हैं। ठीक, कहानी जो है आपको हम समरी में समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सेन साहब जो है, सेन साहब इस 5 लड़कियां के अलग नियम बनाए थे, कठोर नियम, और इसके लिए जो है नियम क्या था, सख्त नहीं था। ये जो है नियम का अपवाद था, ये कोई नियम को पालन नहीं करता था। अपनी बड़ी बहनों पे हाथ चला देता था, और जो घर के नौकर थे उन पर भी कासू जो है हाथ छोड़ देता था ना। और जो है सेन साहब जो है इसको क्या बनाना चाहते हैं बाबू? सेन साहब जो है इस लड़के को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब जो है इस लड़के को क्या बनाना चाहते हैं? कासू को जो है सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब जो है कासू को इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना। इसलिए इसको कोई भी इसी कहानी में जो है सेन साहब के जो गाड़ी है उसका शीशा भी तोड़ देता है। तब भी कहते हैं सेन साहब अपने दोस्तों से कि इसका जो है अभी से पाठ पूजा में क्या है, ध्यान है। आप लोग देख रहे हैं इसकी बदमाशी को भी जो है कैसे बड़े परिवार में इसको छुपाया जाता है, उसको दूसरे तरीके से बताया जाता है।
हवा निकाल देता है गाड़ी का ना। तो इसको भी कह रहे हैं इसमें इंजीनियर की क्या है खूबी छुपी हुई है। सेन साहब मानते इस बात को ना। एक तरफ है बाबू मदन, ये जो है मदन, ये कौन है मदन है। ये जो है लड़का क्या है मदन है। ये जो है लड़का मदन है। ठीक, ये लड़का क्या है मदन है। ये जो लड़का है मदन है। जो गिरधर का बेटा, जो गिरधर का क्या है गिरधर का बेटा है। गिरधर का क्या है बाबू बेटा है। गिरधर का जो है, गिरधर का जो है बेटा है। गिरधर का कौन है बेटा है। ठीक, गिरधर का बेटा है। फिर आगे पहले जो जो हम फोटो लिए हैं आपको दिखा देते हैं। ठीक, ये जो है मिस्टर सिंह है। मिस्टर सिंह है। कौन है ये मिस्टर सिंह है। जो है ये मिस्टर सिंह है। ये मिस्टर सिंह है। ठीक, जो है सेन साहब के क्या है दोस्त रहते हैं। सेन साहब के क्या है दोस्त है। फिर आगे और फिगर है आपको दिखा रहे हैं पूरा कहानी के जो जो। ये जो है गिरधर और उनकी क्या है पत्नी है। ये गिरधर और उनकी पत्नी है। इनका पुत्र जो है मदन है। इनका पुत्र कौन है मदन है। ठीक, अब जो है कहानी जहां से स्टार्ट होता है हम वहां पे आते हैं। ठीक, कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग की कहानी। ठीक, कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। कार जो है बिल्कुल नई कार जो है सेन साहब 7,500 में नई मॉडल बिल्कुल कार। ऐसी कार की इसमें आपका चेहरा दिख जाए। ऐसी कार जो है अपने घर के लॉन जो लगाने वाला जो गाड़ी खड़ने का गाड़ी खड़ी करने वाला जगह होता है वहां पे ला कर रखे हैं। लेखक साहब कहते हैं गाड़ी ऐसी है कि मानो कि इसमें चेहरा आपको क्या है चमक नजर आ जाए। ऐसी गाड़ी है। ठीक, उसके बाद से जो है फिर कहानी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सेन साहब जो है, सेन साहब को 5 लड़कियां हुई जब उन्होंने लड़के का उम्मीद छोड़ दिया था। फिर उसके बाद नौ उम्मीद के बाद, ना उम्मीद होने के बाद भी, उम्मीद के बाद भी जो है खोखा का क्या होता है जन्म होता है। खोखा का जन्म होता है 5 लड़कियों के बाद। आप लोग जो है हम 5 लड़कियों का नाम जो है बारी बारी से हम क्या करते हैं बता देते हैं। ठीक बाबू, आप लोग को जो है हम 5 लड़कियों का नाम बताते हैं। आप लोगों को हम जो है 5 लड़कियों का नाम बताते हैं। पांचों लड़कियां का नाम। हम्म, 5 लड़की के नाम सुनिए। सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम क्या है। सीमा, राजनी, आलो, आलो, सैफली, सैफली, आरती। ये जो है 5 लड़कियां क्या नाम है। इसके बाद इनका छठा जो लड़का है उसका नाम है कासू। क्या नाम है कासू। ठीक, तो 5 लड़कियों को उन्होंने ऐसा सिखाया है कि सिर्फ शाम को हंसना है खेलना है। बाकी इतनी चीजें जो इन लोगों के लिए सख्त की है 5 लड़कियां के लिए, और लड़का के लिए अलग नियम घर से। वो जो है कुछ बदमाशी कर दे किसी पर हाथ छोड़ दे उसके लिए क्या है वो सब थी है ना।
तो जो है उसके बाद से जो है बाबू आगे देखिएगा क्या होता है। जब इनके दोस्त कौन कौन, इनके दोस्त जो है एक मिस्टर सिंह है, मिस्टर सिंह, ये आपके मिस्टर सिंह रहे, मिस्टर सिंह और मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह और एक पत्रकार महोदय ना, और 2-3 दोस्त आते हैं और घर पे बातचीत होती है। तो क्या है, पत्रकार महोदय का लड़का जो चालू रहता है, तो कुछ हरकत करके इनके दोस्त जो है देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये लड़का, पत्रकार महोदय से पूछते हैं आपका लड़का है, तो ये कहते हैं हाँ। लड़का जो है काफी तेज मालूम चलता है, लड़का का अब क्या बनना चाहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो इनके कहने से पहले सेन साहब कह रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं कि जो है हम अपने लड़को को क्या बनाना चाहते हैं बाबू, पत्रकार बोले इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सेन साहब कह रहे हैं। उसमें जो उसकी जो है आज से ट्रेनिंग क्या कर दी है, वो चालू कर दी है। फिर जो है दोबारा पत्रकार महोदय से पूछा जाता है, तो पत्रकार महोदय कहते हैं लड़का मेरा जो कुछ भी बने, उसका मन हो, लेकिन जेंटल आदमी बने, किसी का सहयोग करे ना। उसके बाद से जो है इतना होने के बाद से जो है कासू नहीं मदन जो है तब तक देखते हैं कि मदन जो है गाड़ी को छूना चाहता था, जो कार है उसको छूना चाहता था। तब तक सोफर जो है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है। दोनों में झगड़ा देकर जो है, दोनों में ये बातचीत देकर जो है सेन साहब आते हैं और जो कहते हैं, गिरधर की माँ भी तब तक इसको आ गई रहती इसके पास ना। तो कहते हैं बाबू, गिरधर से माँ से कहते हैं कि गिरधर से माँ नहीं, कि पिताजी गिरधर में सारा गड़बड़ हो जाएगा बाबू। ये जो मदन है, तो मदन की माँ से कहते हैं, मदन की माँ मदन को ले जाओ, ठीक। उसके बाद से फिर चला जाता है मदन, तो मदन चला जाता है, तो जो है ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में किरानी का काम करता है इसके पिता सेन साहब जो थे, इस मदन के पिता जो है सेन साहब के घर किरानी के काम करते, जिनका नाम है गिरधर कौन थे, मदन के पिता थे। तो किनके यहाँ काम करते थे बाबू, वो काम करते थे सेन साहब के घर। तो उनको बुलाते गिरधर को और समझाते हैं कि तुम्हारा लड़का जो है बदमाश हो गया है, बहुत ज्यादा ढीठ हो गया है, ऐसे ही लड़का क्या बनते, चोर डाकू बनते हैं। तो अपने लड़के को क्या करो, समझाओ ना। उसकी माँ जो है उसको क्या की है, शरारत बना दी है, ठीक। फिर आगे जब होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कहानी और बचा है, ध्यान से सुनिएगा। कासू जो है खेलते खेलते क्या होता है, गली के दूसरे मैदान में चला जाता है। कासू ये कासू जो लड़का है, खेलते खेलते गली के दूसरे मैदान में चला जाता है, जहाँ मदन क्या कर रहा था बाबू, जहाँ मदन जो है खेल रहा होता है लट्टू अपने दोस्तों के साथ। तो उसी जमात में जो है, ये अपने दोस्तों के साथ लट्टू के उसी जमात में जो है कासू खेलना चाहता है। और कासू जो है अमीर परिवार का लड़का है, बदमाश है शुरू से ही, अपने बहन पे, ड्राइवर पे, किसी पे हाथ छोड़ने में उसको दे नहीं रहता है। तो क्या कहता है, रॉब के साथ कहता है कि हम भी खेलेंगे। लेकिन जो है पहले से ही इसको क्या था, द्वेष था। कासू को पहले से ही, मदन को जो है पहले ही से पड़ता नहीं था कासू से, ठीक है। तो इस बात से लेकर उसने मना कर दिया। तो इस बात को क्या किया बाबू, कासू जो है इस पे हाथ छोड़ दिया। ये जो है मदन पर क्या किया, कासू हाथ छोड़ दिया। ये मदन जो है कब मारने वाला था, चोर डाकू बनने वाला मदन मारने वाला था, उसको भी मार कर 2-2 दांत तोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि सेन साहब जो है मदन के पिता को बुलाए, गिरधर को बुलाया ऑफिस में और कहा कि आज से तुम्हें नौकरी करने की क्या है, जरूरत नहीं है, आज से तुमको जो है नौकरी करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे तैसे झगड़ा करके कासू को मार देता है। फिर रात को 8 बजे जो है मदन आता है घर पे, तो अपने माता पिता को इसी बात को सुन रहा होता है कि हमारे आज तो जाएंगे तो बड़ी पिटाई होगी मदन की ना। तो धीरे धीरे रात को 8 बजे आता है, जब उसको भूख लगती है, तो उसके जो है बरामदा में सोना चाहता है। तो पहले किचन में जाता है, खाने भर पेट खाने के बाद सोने आता है, जैसे ही तो लोटा टन से आवाज देती है, तो उसके पिता आ जाते हैं उसके पास। तो जो है डर जाता है और छाती से हाथ बांध लेता है और पिटाने के तैयार हो जाता है। तब जो है उसके पिता उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने वो किया है जो तुम्हारा बाप जो है अभी तक नहीं कर पाया ना। ये कहानी जो है यही है, बस इतना ही है कहानी, और कुछ नहीं है। पूरा हम कहानी को समरी बता दिए हैं ना, ठीक। तो जो है अब हम प्रश्न के ऊपर जाते हैं।
कहा जाता है बाबू प्रश्न। इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसका प्रश्न उत्तर हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर जो है इसका प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। ठीक, प्रश्न उत्तर जो है ये क्वेश्चन जो प्रश्न उत्तर 5 को लिखे हैं। कहा से बाबू हम लोग जो है 11 से लेकर 23 तक देखें, तो इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है, इसलिए हम अपने शब्दों में जो 5 ही क्वेश्चन हमको मिला लिखने के लिए, जो आपके सामने इतना लिख लीजिएगा। लिखना क्या है, एक बार लिख पढ़ लीजिएगा और एक बार लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है ध्यान में आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। सेन बताएंगे सेन साहब को कितनी पुत्रियां थी बाबू, 5 पुत्रियां थी। पुत्री पुत्र का अविर्भव तब हुआ, मैंने उसकी वो तब जन्म लिया जब संतान की उम्मीद जो है बाकी नहीं रही थी। आप उम्मीद संतान की उम्मीद जो है बाकी नहीं रह गई थी। सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ घर के नियमों का भी क्या था, अपवाद था। माने क्या है कि खोखा तब जन्म हुआ जब उसके माँ बाप सेन साहब और मिस्टर सेन साहब जो है उम्मीद छोड़ दिए थे कि क्या कि लड़का का जन्म होगा, तब जाकर खोखा का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसीलिए वो घर के नियमों के अपवाद के साथ साथ क्या था बाबू, जीवन के नियमों का भी अपवाद था। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्क पूर्व उत्तर दे। नायक वो होता है, नायक किसको बोलते हैं, नायक यानी हीरो। नायक वो होता है जो विलन को मारता है, गुंडे को क्या करता है, मारता है, नायक वही होता है। तो कासू यहाँ पे क्या है, कासू जो है बदमाश लड़का है, गलत काम करता है, कोई सामान तोड़ देता है, बदमाशी करता है, तो और जो है मदन उसको मारता है ना। तो कह रहा है कहानी का 20 के दांत की कहानी का नायक कौन है, तर्क उत्तर दे। 20 की दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, मदन है। मदन यानी गिरधर का मदन है। इसमें मदन का चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली है। बुराई का अंत करने वाला ही नायक होता है। बुराई का अंत करने वाला कौन होता है, नायक होता है, हीरो होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से होता है। कासू के दांत तोड़ने से होता है। कहानी का अंत कब होता है, जब कासू दोनों लट्टू खेल रहे होते हैं, उसी वक्त दांत तोड़ देता है कासू, तो कहानी का क्या होता है, अंत होता है। कहानी में अन्याय सह नहीं करता है। कहानी में वह अन्याय सह नहीं करता है। न्याय की पहचान है, निर्भीकता, सहिष्णुता, ये दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद रहता है। कहानी का मूल नायक कौन है, मदन ही है। कहानी में जो है नायक वह होता है जो अन्याय को क्या करता है, खत्म करता है। तो और जो है उसके अंदर निर्भीकता और सहिष्णुता होती है। दोनों गुण किसके अंदर है, मदन के अंदर दोनों गुण क्या थे, मौजूद थे। अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन जो है हक्का बक्का क्यों रह गया। अब आप ही लोग बताओ। उसके पिताश्री जो हर बात पर पीटते थे। एक दिन की बात है जब उसको आगे गले लगाएंगे तो हक्का बक्का रहेगा ही, यही बात है। मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि उसके पिता उसको हमेशा पीटते रहते थे। लेकिन एक दिन मदन दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर जो है लोटे से क्या हो गया, लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। जब सोने जा रहा था, बताइए हम, सोने जा रहा था तो लोटे से पैर से क्या लोटा लग गया, तो टन टन की आवाज आई, तो गिरधर जो है बाहर निकल आया। मदन चौंक कर घुमा और छाती को अपने हाथ से बांध कर खड़ा हो गया। ऐसे बांध कर मदन जो है क्या, पैर बच्चों से खड़ा हो गया मदन। ठीक, निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर मदन बिल्कुल के पास आ गया था। अचानक वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल हटे। किसके चेहरे से, गिरधर के। उसे लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन को क्या किया बाबू, हाथों से उठा लिया। मदन को जो है
मदन को हाथों से उठा लिया, मदन को है उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह के प्यार किया था। अब जो है हर बात पर मदन को पिटाई होती थी। अचानक जो उसके पिता क्या किए उसके गले लगा लिए। इस प्यार को देखकर वो क्या रह गया, हक्का बक्का रह गया। ये सवाल था थर्ड। अब जो है चौथा सवाल को हम रुक करेंगे बाबू, ठीक। कासू और मदन के बीच, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू जो है लट्टू खेलने के लिए बोला और मदन जो है उसको खेलने नहीं दिया। पहले से ही मदन का द्वेष था, गाड़ी के जब उसको धक्का दिया गया था ना, तो क्या किया कासू जो है बड़े घर का लड़का है, रॉब है, उसको क्या किया उसको पहले घुसा मार दिया, ठीक। तो उसके बाद से जो है पहले घुसा कौन मारा? कासू मारा है, ठीक। कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े के मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। कासू जो है पहले हाथ चलाया मदन पर, ठीक। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेला था। कासू भी वहां पर पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना कर दिया। मदन जो खेलने से उसे क्या किया बाबू? मना कर दिया। इस पर कासू ने गुस्सा दिया, ठीक है। मदन भी उस पर क्या पड़ा? टूट पड़ा। मदन कब चुप रहने वाला था? मदन भी क्या पड़ा? उस पर टूट पड़ा, कासू पर। यही था कासू और मदन के झगड़े के कारण, मेन कारण। अब जो है पांचवा सवाल, आखिरी सवाल जो है उसके तरफ हम रुख करेंगे। सेन साहब अब जो है सेन साहब की और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत थी और पत्रकार मित्र ने किस तरह से उत्तर दिया, आप लोग इस बात को हम समझाए हैं। सेन साहब और उनके मित्र के बीच जो है क्या बातचीत हुई? बातचीत हो रही थी कि आपस में जो मित्र थे उनके लड़कों को लेकर, और सेन साहब ने क्या उत्तर दिया और पत्रकार महोदय ने क्या उत्तर दिया, हम लोग आइए देखते हैं। सेन साहब और उनके मित्र के बीच अपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातचीत हुई, ठीक। किसी पत्रकार महोदय के छोटे बच्चे की तारीफ किसी ने कर दी। तारीफ कर किसी ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। किसी जो पत्रकार महोदय थे उनका लड़का होनहार मालूम हो रहा था, तो किसी ने पत्रकार महोदय के लड़के की तारीफ कर पूछा कि आपका लड़का पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। पत्रकार महोदय कुछ बोले इससे पहले सेन साहब बोल बैठे, मैं अपने खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार महोदय बोलते उससे पहले कौन बोले? सेन साहब बोले, मैं अपने पुत्र को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और यही बार बार यही दोहराते रहे। जब पत्रकार महोदय से दोबारा पूछा गया बाबू, जब पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन बने। वो कहते हैं मेरा बेटा क्या बने? नेक आदमी बने, और जो कुछ बने उसे पूरी क्या है? आजादी रहेगी। जो कुछ बने हमारे तरफ से कोई बैंड नहीं है, वो आजाद रहेगा अपने मन से जो बने। आप लोग को जो है बाबू इस क्वेश्चन का जो है इसी क्वेश्चन बार बार कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा और एक बार कहानी जो है सुन लीजिएगा। जो हम दोबारा फिगर के साथ समझा है, ये कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी ना। तो आप लोग को करना क्या है, इसका आंसर लिख लेना है, ठीक। क्वेश्चन से लिख लेना है। और आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करना और लाइक करना ना भूले, ठीक। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आप अगर नए हमारे पहली बार वीडियो पर से आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलो बच्चों, धन्यवाद।